हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 50 तक आपके पीटेट के सभी सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग के सारी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। सी के बाद में देखो डी आ रहा है, यानी कि एक का अंतर आ रहा है, और ई के बाद में एफ आ रहा है, तो यानी कि यहां पर भी एक का अंतर आ रहा है, तो ऑप्शन में भी एक का अंतर आना चाहिए। यानी कि एफ के बाद में देखो क्या आ रहा है, जी आ रहा है, एफ जी एच आई, ठीक है, यही ऑप्शन बैठेगा। आप कोई सा भी ऑप्शन देख लीजिए, वहां पर एक का अंतर नहीं होगा, ज्यादा का अंतर रहेगा, ठीक है। आप कोई सा भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द प्रथम स्थान पर आएगा, इसमें जो रहेगा जयपुर आंसर रहेगा। देखो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि क्या होता है कि जे आ रहा है, उसके बाद में ए आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि सेकंड यानी ओ एर एच आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर ए आ रहा है, फिर उसके बाद में देखो यहां पर एल आ रहा है और यहां पर आई आ रहा है। देखो आई जे के एल, एल से पहले आई आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल थे रीजनिंग के। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा। ए को 1 और बी को 2। देखो वर्णमाला क्रम में अपन बाएं से दाएं जाते हैं, तब इस प्रकार से क्रम रखते हैं। सी को हम 3 लिखते हैं, एच को 8 लिखा जाता है, ए को 1 लिखा जाता है, आर को 18 लिखा जाता है, ठीक है, वी को 22 और आई को 9। क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल मैं कह सकता हूं। अच्छा तो नहीं, मगर कभी कभी हमारे से क्या गलती हो जाती है। देखो ये कह रहा है कि 14 फरवरी 2009 को शनिवार था, तो 14 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखो एक साल पहले, जब हम सामान्य वर्ष में एक साल आगे जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है, और एक साल पीछे आते हैं तो एक दिन पहले हो जाता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक साल पीछे हट रहा है तो शनिवार से शुक्रवार आंसर हो जाएगा इसका, परंतु नहीं, यहां पर एक गलती नहीं करेंगे हम। यहां पर 14 फरवरी 2008 का पूछा गया है, इसका मतलब जब हम उल्टा आएंगे तो 2008 की 29 फरवरी गिनी जाएगी, क्योंकि 2008 लीप वर्ष है। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरुवार आपका आंसर रहेगा। 3 27, देखो 3 को 9 से गुणा करेंगे, 3 नाम 27, और 4 को, यानी कि देखो 9 से नहीं, यहां पर 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 9 27, और यहां पर 64 जो है आंसर हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 का क्यूब 64, ऑप्शन नंबर बी। ये जो सवाल है आसान सवाल था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूं, क्या आंसर रहेगा। 6 7 8 में, 6 में डी, 7वें में सी, 8वें में ए। 6 में डी, 7वें में सी, 8वें में ए। देखो 6 और 8 तो देखो एक ही चीज है। कौन सी दो अन्य वस्तुओं से टी हल्का है, टी कौन सी दो वस्तुओं से हल्का है, और निम्न में से कौन सी दो वस्तुओं से टी भारी है। देखो दो वस्तुएं इससे पहले आएगी, यानी कि ये तो सवाल में क्या है कि वो लैंग्वेज का चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहां पर पूछा है कौन सी दो अन्य वस्तु से टी हल्का है, यानी कि इससे कौन सी ज्यादा दो वस्तुएं भारी है, और यहां पर यही पूछ लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यही हो जाएगा, ठीक हो। अब देखो यहां पर एक चीज तो पता लग रही है, यहाँ की टी बीच में आएगा, टी से पहले दो आएंगे, ठीक है ना। कौन से आएंगे देखो कैसे निकालते हैं इसका। पी क्यू से दुगना है, पी बराबर क्या है 2Q, यानी कि क्यू से तो बड़ा है, और कितना बड़ा है, दुगना बड़ा है, यानी कि क्यू अगर 4 है तो पी कितना हो जाएगा 8 किलो का। क्यू का वजन आर से 4.5 गुना है। क्यू किससे बड़ा है, आर से बड़ा है। अगर क्यू आर से बड़ा है तो पी भी तो आर से बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना, क्योंकि क्यू से कौन बड़ा है, पी। तो 4.5 गुना का मतलब 4.5 गुना कर लो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया पी, और क्यू तो बड़ा है, क्यू से पी बड़ा है, ये चीज निकल गई, ठीक है। अब देखो यहां पर आर का वजन एस का आधा है। अब ये बोल रहा है आर का वजन किसका आधा है, एस का आधा है, और आर का वजन अगर एस का आधा है तो एस क्या है, किससे दुगना है, आर से दुगना है। ये बात समझ में आ गई, यानी कि आर से कौन बड़ा है, एस। ये बात भी समझ में आ गई, क्यू से बड़ा पी, और आर से बड़ा क्या हो गया, एस बड़ा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है एस का वजन टी का आधा है। एस का वजन क्या है, टी का आधा है, टी का आधा है, तो इसका मतलब टी क्या है, टी एस से बड़ा आ गया। देखो टी एस से बड़ा आ गया। अब देखो 4 चीजें निकली थी, पी क्यू टी, और टी एस से बड़ा है, और एस किससे बड़ा है, आर से बड़ा है, तो ये ऑर्डर रह जाएगा, यानी कि टी से 2 बड़े हैं, पी और क्यू। निम्न में से वजन में सबसे हल्की कौन सी गैस, कौन सी वस्तु है सबसे हल्की। क्वेश्चन नंबर 7 में सी आंसर, आर सबसे हल्की रहेगी। देखो आर का वजन एस का भी आधा है, आर का वजन क्या है, एस का आधा है, यानी कि एस बड़ा है, और टी एस का वजन टी का आधा है, एस का वजन क्या है, टी का आधा है, इसका मतलब एस से क्या बड़ा है, टी बड़ा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस सवाल को। आंसर हो जाएगा इसमें 7वें में मैंने बता दिया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू। जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फुफ्फुस का संबंध देखो इसमें आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि ये वायु को हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, तो फुफ्फुस श्वास लेने के रिगार्डिंग होता है, तो उसमें वायु हो सकता है,
थोड़ा सा इसमें कंफर्म नहीं कह सकते, परंतु जो हमारा आंसर है वो वायु रहेगा। यहाँ पर अब बात की जाए 10 सवाल तक हमने डिस्कस कर लिए। नो, इसके बाद में अगर 10वां सवाल है तो ये एक कक्षा में चीनों का ऊपर से 8वां और नीचे से 29वां। देखो ऊपर से 8वें का मतलब देखो यहाँ पर 7 बंदे छूट गए, 7 ऊपर हो गए, ये 8वां है, और इधर से कौन सा है, ये 29वां है, इसका मतलब इधर से 28 छूट गए। ठीक है, 28 और 7 कितना हो गया, 28 7 35, और 35 में ये एक और जोड़ दिया तो कितना हो जाएंगे 36। एक तरीका तो ये होता है, आंसर इसमें 36 होएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि दोनों को जोड़ दो और क्या माइनस कर दो, एक इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि इन दोनों में कॉमन आ जाता है वो, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 29 और 8 37, और 37 में से एक माइनस किया तो कितना आ गया 36। बहुत आसान सवाल थे रीजनिंग के, आप सारे सवाल कर सकते थे, 50 के 50 सवाल। देखो यहाँ पर बहुत आसान सवाल होते हैं ये। देखो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी व हिंदी में पास हैं लेकिन गणित में पास नहीं है। अब देखो गणित में पास नहीं है यानी गणित को तो भूल जाओ, ये जो डिब्बा है ये गणित का है, ठीक है, इसको तो भूल गए, यानी कि आंसर इसमें से तो आएगा नहीं, ठीक है ना। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास होने चाहिए। ये केवल अंग्रेजी में पास है 10, इसको भी हटा दो। ये केवल 15 हिंदी में पास है, इसको भी हटा दो, तो बचा कौन, 9, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी। इस तरह से करेंगे, केवल अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पास होना चाहिए, और 9 क्या है, वो दोनों में पास है। 9 जने किसमें है, दोनों में पास है। इसी तरह से 12वें में जो आंसर हो जाएगा आपकी 12वें में सी और 13वें में बी। 12वें में सी और 13वें में, देखो 13वें में बी हो जाएगा आंसर, 13वें में क्या हो जाएगा बी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, मान लो 6 बजे का सुई, यानी कि उत्तर दिशा आपको पता है ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। मान लो ये 12 होता, ठीक है, और ये 6 होता, ठीक है, नॉर्थ में 12 होता और ये 6 होता, तो फिर ऑटोमेटिक 9.25 में क्या होता, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है, 9.25 में किसकी तरफ हो जाता, पूर्व की तरफ हो जाता। परंतु ये कह रहा है कि 6 तो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो इसका मतलब ये किसमें हो जाएगा, पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहां पर जो है शाखा, पौधे के शाखा आती है, शाखा के पत्ते आते हैं, मगर कली किससे आती है, फूल से आती है, तो शायद इसमें कली ऑप्शन हो जाएगा अपने आंसर। यहां पर देखो 8 या 24, 12 या 36, 5 3 15, जो अलग है वो है 18 से 48 के पावर, मतलब 18 के पावर में 48 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो यहां पर क्या है, इसमें 16 में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर देखो इसमें क्या है, CAL को इसने CLA कर दिया, यानी कि L को बीच में ट्रांसफर कर दिया और L को बाहर कर दिया। अब देखो CIR को बीच में कर दो, कर दिया, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए ऑटोमेटिकली, ठीक है, या तो ए होगा या फिर सी आंसर होगा। अब देखो उल्टा चलो, यहां पर LAR है, अब LAR को UC बीच में सही है, तो अपने को चेक करना ही नहीं है। LAR क्या हो गया, LAR में इसने क्या किया, देखो यहां पर DER में क्या कर दिया, E को पहले कर दिया, D को बाद में, यानी कि A पहले हो जाएगा और L बाद में। देखो A पहले हो जाएगा, L बाद में हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम आसानी से ये सारे सवाल कर सकते थे। 16 के बाद में 17 यहां पर था, किसी एक आदमी एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति आवर से और एक दूरी है 40 किलोमीटर प्रति आवर से चलाता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, ठीक है, औसत चाल उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार 60 में, एक बार 40 में, जैसे मान लो 4 गाड़ियां हैं, मतलब 4 बार ट्रेवल किया हमने, एक बार 100 में, एक बार 150 किलोमीटर या फिर एक बार 50, तो सभी का एवरेज करके 4 से भाग कर देंगे, इस तरह से एवरेज निकल जाता है। बहुत आसान सवाल थे। किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार है, 3 दिन पहले आता है, 3 दिन पहले आता है, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, तो उस महीने के 19वें दिन क्या होगा। देखो 7वां दिन जो है 3 दिन पहले आता है, ये बात क्लियर है। 3 दिन पहले का मतलब इसके बीच में 8 9 और 10। देखो ये शुक्रवार से 3 दिन पहले, ये शुक्रवार हो गया 10 तारीख को, इससे 3 दिन पहले, यानी कि 1 2 3, तो यानी कि शुक्रवार, ये गुरुवार, बुधवार और मंगलवार, तो 7 तारीख को हो गया मंगलवार, ये तो हमने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है कि 19वें दिन कौन सा वार होगा। अब 7 तारीख को हमें मंगलवार का पता लग गया कि 7 तारीख को मंगलवार है, तो 19वां दिन देखो यहां पर 7 और 19 के बीच में देखो विषम दिन काउंट कर लो, 3 और 9 12 दिन हो गए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मंगलवार, अब इसमें 7 से भाग किया तो 5 शेषफल बच जाएगा, तो मंगलवार में 5 जोड़ दो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रविवार आंसर हो जाएगा इसमें। 5 खेल ABCD। देखो इसमें क्या होता है कि हमें पहले ये वाला सवाल करना था, 21 वाला देखना था इसमें, ठीक है, ऑर्डर क्या बैठ रहा था इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19वें में जो हो जाएगा हमारा आंसर, 19वें में हमारा आंसर हो जाएगा DAB। देखो DAB, यानी कि देखो ये आसान सवाल थे, इसमें
सबसे पहले ए आएगा इसमें, फिर आएगा आर, फिर आएगा ई बी, फिर आएगा डी सी। ठीक है ना, इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। ये कैसे होगा, देखो ये बोल रहा है सी डी के ठीक बाद खेला जाता है, डी के ठीक बाद, यानी कि ये क्रम होगा डी सी। अब देखो डी सी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि डी सी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है कि डी सी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है कि डी सी नहीं आ रहा, केवल और केवल बी में आ रहा है। तो हमें तो क्रम यहीं से ही मिल गया, और जब हमें क्रम यहां से मिल गया तो सोमवार को कौन सा दिन खेला जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर डी। देखो इस तरह से करना है ना, चीजों को क्या है जल्दी करने के लिए इस तरह से करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। हमेशा क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो हमें उलझाता है, और जब उल्टा सवाल पढ़ते हैं तो ज्यादा फायदा होता है हमें। ठीक है, ये तीनों सवाल हो चुके हैं। 22वां सवाल क्या कह रहा है, देखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, दोनों भाई हैं ये, सी और डी दोनों बहनें हैं। ठीक है, अब बोल रहा है ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है वो किसका भाई है, डी का भाई है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, ए की पुत्री डी भी हो गई। ठीक है ना, अब ए की पुत्री डी हो गई तो बी और डी में क्या संबंध हो जाएगा, चाचा और भतीजे का, क्योंकि ए और बी क्या थे, भाई थे। इस तरह के सवाल आपके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम चलते हैं। 23 में जो आंसर रहेगा, ए का विपरीत जो रहेगा, 3 विपरीत रहेगा इसका, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन वाले सवालों में क्या होता है कि हमें कॉमन ढूंढना होता है। सबसे पहले देखो हमें किसका आंसर देना है, एंड का आंसर देना है। एंड का आंसर देने के लिए हमें देखना है कि एंड कहाँ आ रहा है, गुड एंड बैड में आ रहा है। अब ठीक है, अब एंड का निकालने के लिए हमें गुड और बैड का देखना पड़ेगा। तो देखो यहां पर 256 में गुड आ रहा है, ठीक है, यहां पर 256 में क्या आ रहा है, गुड आ रहा है, और यहां पर बैड आ रहा है, तो हम कर नहीं सकते इसको। देखो पहले क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन, आर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आर का निकालो। तो आर कॉमन अगर आ रहा है तो आर का देखो यहां पर 6 कॉमन है, वहां पर भी 6 कॉमन है, तो आर का तो क्या निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहां पर 637 हो गया, यहां पर 358 है गुड एंड बैड में, और बैड में यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन, देखो बैड आ रहा है तो दोनों में 358, यानी कि 3 कॉमन आ रहा है, तो बैड का क्या हो जाएगा, 3। तो ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, उसके बाद में देखो 256 में यू आर आ रहा है और 2 और 5 आ रहा है। ठीक है ना, यू आर आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो क्या निकालना था हमें, एंड का। एंड नहीं है यहाँ पर, 2 और 5 भी ऑप्शन में कट जाएगा, 2 और 5 भी ऑप्शन में कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो ऐसे काट के करना था, तो 24 में क्या आंसर हो जाएगा, सी। इसमें जो आंसर रहेगा, देखो ये कह रहा है कि जड़ी बूटियों से प्राप्त औषधियों का बीमारियों को इलाज करने में उपयोगी है। जड़ी बूटियां बीमारियों में इलाज में है, परंतु कुछ जड़ी बूटियां सौंदर्यकरण के लिए भी काम आती है। अब ये निष्कर्ष बता रहा है कि वे मरीज जो जड़ी बूटियों की औषधियां लेते हैं सुंदर हो जाते हैं। सारे केस में ऐसा नहीं है, कुछ जड़ी बूटियां जब लेंगे तभी वो सुंदर होंगे। तो इसका मतलब दिए गए कथनों में पहले वाले को अनुसरण करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। दूसरे वाले को कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो सकता है कि शायद सही हो। क्यों, क्योंकि अगर वो वाली जड़ी बूटियां ये ले जो सुंदर करती है तो सही है, कथन सही है, और वो वाली जड़ी बूटियां नहीं है जो सुंदर नहीं करती हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो गया, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि घड़ी में 4:45 बजे हैं तो दर्पण में देखने पर समय क्या दिखाई देगा, 7:15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 में जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने माना कि कक्षा ए के विद्यार्थी 10 विद्यार्थी हैं, मान लो इसमें 40 विद्यार्थी हैं कक्षा ए में। ठीक है, इसमें 40 हैं और इसमें क्या है, 30 विद्यार्थी हैं। हमने इसलिए माना क्योंकि अगर 10 विद्यार्थी यहां से भेजेंगे, 10 विद्यार्थी यहां से भेजा तो यहां तो हो जाएंगे 40 और यहां हो जाएंगे कितने बच जाएंगे, 30। तो यानी कि अनुपात उल्टा हो गया। देखो यही तो बोल रहा है ना, अनुपात उल्टा हो गया। तो अब अंतर इसमें कितने का आ गया, 10 का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर। और बाकी सवाल जो है 27 के बाद में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। 28 से 50 तक के मैंने इनके आंसर की पहले बता दिए, तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।